आज हमारे देश की ऐसा हालत कर दिया गया है कि हमारे जो नौयुवा पीढ़ी है वो सोचता है कि मेरा दिमाग मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, मेरा जो शरीर है मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बटन दूसरा का हाथ में है। Saturday. नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आज का चर्चा का विषय है कुशीनारा के मल्ल राजा और उनका इतिहास। तो प्यारे साथियों, आज हमारे देश की ऐसा हालत कर दिया गया है कि हमारे जो नौयुवा पीढ़ी है वो सोचता है कि मेरा दिमाग मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, मेरा जो शरीर है मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बटन दूसरा का हाथ में है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो नफरतों का जो सरदार है दूसरे जगह से बैठकर आपको यूज कर रहा है। वो कैसे? फेक न्यूज के द्वारा आपका ब्रेन रोज वॉश करते जा रहे हैं, आपके दिमाग में जहल बो रहा है और आप भी बोने दे रहा है। कैसा? क्योंकि जो व्हाट्सएप फेक न्यूज के माध्यम से जो आपके लिए परोस रहा है उसको आप हमेशा अपने माइंड पर स्थान दे रहे हो, तो हुई ना आपका जो दिमाग है वो कोई यूज कर रहा है, जो आपका शरीर है वो कोई यूज कर रहा है। आपको फेक न्यूज के माध्यम से आपको ये बताया जाता है कि जो आपके घर के पड़ोस में जो व्यक्ति है वो बहुत ही बदमाश है, आपको उसको मारना चाहिए, आपको उसके साथ कभी भी नहीं उड़ना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, साथ कभी खाना नहीं खाना चाहिए, साथ कभी नहीं घूमना चाहिए, उसके साथ कभी भी बातें नहीं करना चाहिए। और आप क्या करते हैं? उस फेक न्यूज को सुनकर आप वही करने लग जाते हैं। उसका साथ ना आप खाते हैं, ना पीते हैं, ना साथ में घूमते हैं, ना बातचीत करते हैं। जबकि अगर आपको कुछ हो जाएंगे तो वही आपको उठा के कल अस्पताल तक ले जा सकते हैं। जो फेक न्यूज के माध्यम से आपको चना की झाड़ पर चरा दिया गया है वो आपके साथ कभी भी नहीं आएंगे। आज तक मैंने ऐसा नहीं दिखा है कि जो फेक न्यूज के माध्यम से आपको चना की झाड़ पर चराया दिया है वो आके आपका सहायता कर दिया है, कभी भी नहीं दिखा है। इसलिए प्यारे साथियों, आपका जो दिमाग है आप खुद यूज कीजिए, ऐसे कामों में यूज कीजिए जो कि सत्य है, जो किसी के लिए नफरत नहीं है, जो भाईचारा है, जो बंधुत्व है, जो मैत्री है,
जो करुणा है उसके लिए यूज कीजिए, नफरत की एजेंडा के लिए नहीं, किसी को नीच दिखाने के लिए नहीं, किसी से नफरत करने के लिए नहीं, हमेशा भाईचारा के लिए, आपसी संबंध को हमेशा ठीक करने के लिए, किसी की एजेंडा को लेकर बिना जाने बिना परखे कभी भी हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूं। ये रहा लीगल डिस्क्लेमर। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुशीनारा के मल्ल राजा और उनका इतिहास। मल्लगण की राजधानी कुशीनारा में थी। वर्तमान में यह स्थान उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध के समय में कुशीनारा गण का मुखिया वज्रपाणि था, जो बुद्ध को अपना गुरु मानता था। वज्रपाणि अपने पास हिरग नाम का गधा रखता था, जिसके कारण उसे महावीर गदाधारी भी कहा जाता था। कुछ जगह वज्रपाणि को गणपति भी कहा गया है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हरियाणावती नदी के किनारे पर स्थित कुशीनारा के मल्ल राजाओं की एक सलवान में हुआ था। जब इसकी खबर मल्लों के मुखिया वज्रपाणि को हुई तो वह दौड़कर सलवान पहुंचा और दुखी होकर कहा, हे तथागत, आप महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। जन्म मरण के समुद्र को पार करने के लिए अब हमें कौन ज्ञान प्रदान करेगा? इस अज्ञात दशा के अंधकार में कौन हमको प्रकाश देकर सन्मार्ग पर ले जाएगा? इतना कहते कहते वज्रपाणि बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके पश्चात भगवान बुद्ध के मित्र शरीर को मल्लों के द्वारा मुकुटबंधन वन में लाया गया, जहां पर मल्ल राजाओं का राज्य अभिषेक होता था। इसी कारण इस स्थान का नाम मुकुटबंधन वन पड़ा था। इसी मुकुटबंधन वन में मल्ल राजाओं के द्वारा भगवान बुद्ध के शरीर का दाह संस्कार किया गया था। इसके बाद भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की खबर चारों ओर फैल गई और अस्थियों के दावेदारों ने मल्ल राजाओं के पास अपने अपने दूत भेजे, जिसमें मगध के राजा अजातशत्रु, वैशाली के लक्ष्मी, कपिलवस्तु के शक्य, अलकाप के बुली, बैठ द्वीप के वमन, पावा के मल, रामगाम के कोलिया, पिपलीवन के मौर्य। मगध के राजा अजातशत्रु ने सुना कि भगवान को कुशीनारा में महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया है। फौरन ही अजातशत्रु ने कुशीनारा के मल्ल राजाओं के पास अपना दूत भेजा और कहा, भगवान भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ। भगवान की अस्थियों में मेरा भी भाग होना चाहिए। मैं भी भगवान की अस्थियों पर स्तूप निर्माण करवा के उसकी उपासना करूंगा। इस तरह से आठों ने भगवान के अवशेषों में हिस्सा मांगा। कुशीनारा के मल्ल राजाओं ने मगध के अजातशत्रु, कपिलवस्तु की शाक्य, अलकाप के बुली, रामगाम की कोलिया, वेद द्वीप की वमन, पावा के मल्लों की
पावा की मलो पिपलीवन की मौर्य ने आपस में अस्थियां बांध ली। अंत में पिपलीवन के मौर्यों ने भी दावा किया था, परंतु उन्हें अस्थियों में से कोई भी हिस्सा नहीं मिल पाया था। उन्होंने चिता के कुछ कोयले जो शेष रह गए थे उन्हीं को ले लिया। सबसे अंत में दोन वमन जिन्होंने अस्थियों का बंटवारा किया था, उन्होंने भी मल राजाओं से कहा, मुझे यह कुंभ, यानी कि कुंभ का अर्थ मिट्टी का घड़ा जिसमें अस्थियां थी, वो घड़ा ही दे दिया जाए ताकि मैं इस कुंभ पर स्तूप का निर्माण करवाकर भगवान बुद्ध की उपासना कर सकूं। और इस तरह से कुशीनारा के मल राजाओं के द्वारा दोन वमन को कुंभ दिया गया। सबने अपने अपने स्थानों पर स्तूपों का निर्माण करवाया। कुशीनारा के मल राजाओं ने कुशीनारा में मुकुट बंधन चैत्य का निर्माण करवाया था। आज यह रामाभर स्तूप के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह कुशीनगर के महापरिनिर्वाण स्थल पर 4 मूर्ति बनी हैं। भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, उनके प्रिय शिष्य आनंद की प्रतिमा, भिक्षु सुभद्र की मूर्ति और कुशीनारा के मल राजाओं के मुखिया वज्रपाणि की मूर्ति अंकित है। भगवान बुद्ध की इस लेटी हुई प्रतिमा का निर्माण भिक्षु हरिवर स्वामी के द्वारा किया गया था। कुशीनारा आधुनिक उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के दक्षिणी सिरे पर तथा देवरिया जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है। पावा यह भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल से 16 किलोमीटर दूर फजीर नगर में है। अलकांब की बुरी यह आधुनिक बिहार के सारण जिले के दक्षिण भाग में गंगा के उत्तरी किनारे तथा सरयू के पूर्व का भाग था, जिसकी पहचान अनवर व कोया गांव के रूप में है। वे द्वीप के वमन आज बिहार राज्य के चेचार नाम के स्थान के आसपास यह मल राजाओं की एक इकाई के रूप में था। इसके मुख्य नगर में वमनों की परिषद थी। राजा अशोक के शासनकाल में कुशीनारा के स्तूप का पूर्ण निर्माण करवाया गया था। इसकी जानकारी उत्खनन से भी प्राप्त होती है। राजा अशोक के बाद कुषाण वंशीय राजा देवपुत्र कनिष्क ने कुशीनारा के स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके प्रमाण भी उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। कुशीनारा कैसे पड़ा, आजकल यह प्रश्न भी उठाया जाता है। लेकिन कुशीनारा का नाम कुशी घास के नाम पर पड़ा था। बाद में इसका नाम परिवर्तित करके कुशीनगर किया गया है। कुशीनारा के मलों की पहचान आधुनिक सेठवार और पतनवार के रूप में हुई है। बनारसिया कला के पश्चिम में स्थित राजपुर की पटनवार घराने की महिलाएं वैशाख माह की पूर्णिमा को बनारसिया कला में
स्थित स्तूप पर फूल चराती थी। वहां उपले बिनकार लिट्टी बनाकर खाती थी। राजपुर जहां के पनवार 26 गांव के मुखिया थे, वह मूल रूप से देवोदर के कोलिया राजाओं का वंश थे। इसी कारण रानी महामाया और महाप्रजापति गौतमी के समाधि पर प्रतिवर्ष फूल चराने जाती थी, लेकिन यह प्रथा अब समाप्त हो चुकी है। तो बस इतना तक, फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।